नमस्कार बच्चों। तो इस डायोड रेक्टिफायर के हम लास्ट वीडियो के बारे में अभी आए हैं और आज के वीडियो में हम तीनों जितने भी रेक्टिफायर्स हमने पढ़े हैं डायोड के उन सब के बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ तीनों का मतलब है कि हम हाफ वेव के बीच में, सिमिलरली फुल वेव में हम ब्रीज और मिड पॉइंट के बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। और ये क्यों जरूरी है बच्चों? ये इसलिए जरूरी है ताकि आज आप समझ पाएंगे कि हमें हाफ वेव से स्विच करके फुल वेव में क्यों जाना पड़ा। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फुल वेव में हमारे पास ऑलरेडी M2 कन्वर्टर था, M2 डायोड रेक्टिफायर था, तो फिर हमें ब्रीज रेक्टिफायर की जरूरत क्यों पड़ी। तो आइए बच्चों, कुछ पैरामीटर्स के बिहाफ पे हम इनका एक टेबुलर एनालिसिस कर लेते हैं जो आप यहाँ टेबल में अच्छे से देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीसी आउटपुट वोल्टेज। चूंकि रेक्टिफायर है तो इसमें इनपुट हम क्या देते हैं बच्चों, एसी, और आउटपुट हमें क्या मिलेगा बच्चों, डीसी। तो जो डीसी आउटपुट हमें मिल रहा है, जो एवरेज वोल्टेज है डीसी आउटपुट का, उस एवरेज वोल्टेज के कंपैरेटिवली हम देखते हैं कि तीनों में किसमें आउटपुट ज्यादा मिल रहा है। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज था वो कितना था बच्चों, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन पाई। आपको याद होगा, आपने पूरा डेरिवेशंस देखा हुआ है, आपने वीडियोस अच्छे से देखे हुए हैं। तो वी एम अपन पाई, जहाँ पे पाई क्या है, पाई इज ए कांस्टेंट 3.141416। बच्चों उसी तरीके से जब हम सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में मिड पॉइंट रेक्टिफायर का आउटपुट इक्वेशन निकाले थे तो उसकी वैल्यू आई थी ट्वाइस ऑफ वी एम अपन पाई। मीन्स उसके मुकाबले हाफ वेव के कंपैरेटिवली सीधे डबल मुझे मिला था। ये एक हमारा अचीवमेंट था सिंगल फेज के में हाफ वेव के बाद फुल वेव में स्विच करने पे। सिमिलरली बच्चों ब्रीज में भी हमने देखा कितनी आउटपुट वोल्टेज थी फुल वेव के लिए, 2 Vm/पाई, यानी डायरेक्ट डबल थे किसके, हाफ वेव के। अब हम बच्चों बात करते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज देखेंगे कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना था बच्चों, Vm/पाई। आप अपने टेबल, आप अपना नोट्स रिकॉल भी कर सकते हैं यहाँ से। सिमिलरली जब हम सेंटर टैप्ड यानी मिड पॉइंट कन्वर्टर में सिंगल फेज में आउटपुट आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट किए थे, वो कितना था, Vm/√2। और उसी तरीके से ब्रीज में कितना था, Vm/√2। मीन्स इसकी वैल्यू बढ़ गई थी, यानी हमारे जो हाफ वेव से फुल वेव की तरफ हम स्विच किए तो फुल वेव में √2 टाइम्स हमारी वैल्यूज बढ़ गई थी। किसकी वैल्यूज बढ़ गई थी बच्चों, आउटपुट आरएमएस वोल्टेज की। अब हम तीसरे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करते हैं, वो है रिपल वोल्टेज। रिपल वोल्टेज बच्चों, रिपल वोल्टेज नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे डिवाइस के अंदर कम से कम हो। तो अगर हम सिंगल फेज हाफ वेव में रिपल वोल्टेज देखेंगे तो उसकी वैल्यू थी 0.3856 वीएम, यानी मैक्सिमम वोल्टेज का 38.5%। अगर वही फुल वेव रेक्टिफायर में आप रिपल वोल्टेज देखेंगे, चाहे वो ब्रीज कन्वर्टर हो चाहे वो मिड पॉइंट कन्वर्टर हो, दोनों में वो था 0.3027 या 0.3077 वीएम। मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज का ओनली 30%, 30.7%। यानी मैं अगर कंपेरेटिव एनालिसिस करूं तो लगभग में 8% का रिपल वोल्टेज डिक्रीमेंट है। तो ये एक अचीवमेंट है और इसीलिए फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट वोल्टेज होता था वो थोड़ा स्मूथर होता था, उसके अंदर हार्मोनिक्स कम हो जाते थे। अब हम बात करेंगे बच्चों वोल्टेज रिपल फैक्टर की, यानी VRF की। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में वोल्टेज रिपल फैक्टर कितना था, 1.211। जबकि सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं या ब्रिज की मैं बात करूं तो उस समय था 0.482, 0.482। यानी जो वोल्टेज रिपल फैक्टर था उसकी वैल्यू क्या हो गई थी बच्चों, कम हो गई थी। किसके कंपैरेटिवली, हाफ वेव के कंपैरेटिवली फुल वेव में हमने रिपल फैक्टर को अप्रोक्सीमेटली 70% तक रिड्यूस कर दिया था। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब हम बात कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन फ्रीक्वेंसी एफिशिएंसी के। मीन्स आपने एसी इनपुट लिया, किसमें कन्वर्ट किया बच्चों, डीसी में। तो जो एसी को डीसी में आपने कन्वर्ट किया तो कन्वर्जन के टाइम में जो आपका कन्वर्टर था रेक्टिफायर, हाफ वेव और फुल वेव, उसकी एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, हाफ वेव की ज्यादा है कि फुल वेव की? अगर हाफ वेव की ज्यादा है तो फिर फुल वेव बहुत ज्यादा यूज करना बेनिफिशियरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि जो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी थी हाफ वेव रेक्टिफायर की, वो मात्र 40.53% थी, मीन 40.53%। जबकि फुल वेव में आप मिड पॉइंट ले ले या ब्रीज ले ले, 81.81% का अप्रोक्सीमेटली है, लगभग में डबल। मीन्स जहां पे रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की
50% आप मान के चल रहे हैं तो उसका डबल 100%, यानी 40 का डबल सीधे 80% एफिशिएंसी हमें मिल रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसीलिए हम जहाँ पे लो वॉट की जरूरत हो वहीं पे हाफ वेव यूज करेंगे, अदरवाइज हम फुल वेव में ब्रीज या फिर मिड पॉइंट यूज करते हैं। आगे कुछ ऐसे हम डिफरेंसेस देखेंगे जहां से हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे ब्रीज रेक्टिफायर बेटर था मिड पॉइंट रेक्टिफायर से, और वो है पिक इनवर्स वोल्टेज। बच्चों, जो पिक इनवर्स वोल्टेज होता है किसी डिवाइस का, वो बताता है कि नेगेटिव साइकिल में या फिर आउटपुट में जो मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, जो इनवर्स का पीक है वो कितना है। तो आप देखेंगे जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसका पीक था मैक्सिमम वोल्टेज, दैट इज वीएम। लेकिन जो मिड पॉइंट कन्वर्टर था बच्चों, आपको याद होगा वेवफॉर्म में मैंने दिखाया था कि मिड पॉइंट कन्वर्टर में जो उसका पिक इनवर्स वोल्टेज होता है वो होता है डायोड के अक्रॉस माइनस का 2 वीएम, यानी 2 वीएम ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज बच्चों। यानी ये डबल हो गया और ये ज्यादा बेनिफिशियरी नहीं है। और जबकि वहीं पे 20 ब्रिज में आप देखेंगे जिसमें 4 डायोड का कॉम्बिनेशन लगाया था उसमें मात्र वीएम था। तो ये बेटर अचीवमेंट है ब्रिज कन्वर्टर का, और इसीलिए हम मिड पॉइंट की जगह पे ब्रिज कन्वर्टर वहां पे पड़े थे। अब हम बात करेंगे बच्चों ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर की, TUF। काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आप ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर देखेंगे कि सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में मात्र 0.2865 था, जबकि वही अगर मिड पॉइंट कन्वर्टर में देखें तो सीधे इसे डबल हो गया। डबल मतलब लगभग में 0.675, 0.672। और वहीं पे अगर हम मिड में फुल वेव में ब्रिज रेक्टिफायर की बात करूं तो पहले वाले से लगभग में 2.5 गुना हो गया, यानी 0.81। अब आप इमेजिन कीजिए कि ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कैसे बढ़ा है। पहले था 0.28, दूसरा था 0.67, तीसरा था 0.81। और यही रीजन है कि हम सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में भी बच्चों मिड पॉइंट से ज्यादा प्रीफर किसको करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर का। क्योंकि सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में मिड पॉइंट के अंदर डायोड के नंबर भले ही कम हो, ब्रिज के अंदर डायोड के नंबर भले ही ज्यादा हो, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा हमने, पहला पिक इनवर्स वोल्टेज और दूसरा देखा ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, जिसमें जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो लीड कर रहा है। अगला हम देखते हैं बच्चों क्रिस्ट फैक्टर, यानी हाईएस्ट जो चोटी होगी उसका रेशियो क्या होगा। तो क्रिस्ट फैक्टर जो हाफ वेव रेक्टिफायर का होता है वो 2 होता है, जबकि फुल वेव में आप मिड पॉइंट ले या ब्रिज रेक्टिफायर ले उसका 1.414 यानी √2 होता है। अब कॉस्ट का भी एनालिसिस कर ले बच्चों की किसकी कॉस्ट ज्यादा है किसकी कॉस्ट कम। अगर किसी की एफिशिएंसी या सिस्टम का आउटपुट ज्यादा बेटर मिल रहा है पर अगर वो महंगी है, तो मेरे हिसाब से वहां हमें सोचना पड़ेगा कि हम इसको कहाँ यूज करेंगे कहाँ यूज नहीं करेंगे। जैसे महंगी गाड़ियां लग्जरियस तो होती है, लेकिन नाम ही मैंने रखा महंगी गाड़ियां मीन्स उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा और उसका ऑपरेटिंग मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होंगे। तो सेम यहाँ पे नंबर ऑफ डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर में एक यूज होगा, और फुल वेव रेक्टिफायर में जो मिड पॉइंट कन्वर्टर होता है उसमें कितना यूज होता है बच्चों, 2। जबकि ब्रिज में कितना यूज होता है, 4। तो स्वाभाविक है ब्रिज रेक्टिफायर की कॉस्टिंग नंबर ऑफ डायोड बढ़ने से बढ़ जाएगी। कॉस्टिंग बढ़ेगी तो सर्किट के अंदर मेंटेनेंस भी बढ़ेगा, तो मेंटेनेंस फैक्टर भी बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों रिपल फ्रीक्वेंसी की। तो जो रिपल फ्रीक्वेंसी है वो हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर में कितनी होती है, जबकि फुल वेव में चाहे वो ब्रिज हो या फिर मिड पॉइंट हो, दोनों में ट्वाइस ऑफ रेटेड फ्रीक्वेंसी होती है 2 वेव। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पैरामीटर्स थे जिसके भी हम यहाँ पे कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर ठीक है, लो पावर रेटिंग, लो हमें अगर वोल्टेज करंट रेटिंग के लिए यूज करना है तो हाफ वेव रेक्टिफायर प्रीफरेबल होगा बच्चों। लेकिन जहाँ पे हाई पावर रेटिंग के लिए यूज करना है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन चाहिए, जहाँ पे एफिशिएंसी चाहिए, वहां पे हम या तो मिड पॉइंट यूज करेंगे या फिर ब्रीज। और यहाँ भी अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि दोनों में बेटर कौन है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी नंबर ऑफ डायोड ब्रीज की ज्यादा है, तो ब्रीज की जो एफिशिएंसी है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी वो भी अच्छी है। प्लस ब्रिज का जो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है ब्रिज रेक्टिफायर का, B2 रेक्टिफायर का, वो भी अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए ब्रिज रेक्टिफायर अच्छा है, लेकिन उसकी ऑपरेटिंग और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थोड़ी सी हाई है, अदरवाइज हम इसको प्रीफर कर सकते हैं। तो आपने इस टेबल से ये समझ लिया कि हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में हाफ वेव को स्विच करके हम फुल वेव में क्यों आए, और फुल वेव में बच्चों हम मिड पॉइंट से स्विच करके ब्रिज कन्वर्टर में क्यों आए। ये टेबल आप अगर याद करेंगे बच्चों तो यकीन मानिए आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के 4 से 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट इस टेबल से MCQs के फॉर्म में आते हैं। सिमिलरली अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम का पेपर लिखेंगे तो अगर आप ये सारे फार्मूला को याद कर लेते हैं एक टेबुलर फॉर्म में,
तो यकीन मानिए आप आराम से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।